जब देश की आम जनता कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रही है और हम कई देशों से मिल रही मदद की बाट जो रहे हैं, तो ऐसे में पिछले दिनों मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी 13,450 करोड़ रुपयों के साथ सभी जरूरी मंजूरी दे देती है, तो सरकार द्वारा इस महंगे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के इरादे पर विपक्ष सवाल खड़े करने लगा है। जैसे ही पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलने की खबर आई, सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। विपक्षी दलों सहित कई लोगों ने ऑक्सीजन और अस्पतालों के संकट के बीच सेंट्रल विस्टा पर दिखाई जा रही फुर्ती और शाहखर्ची पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने सेंट्रल विस्टा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया घर बता दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश कोरोना से जूझ रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, दवाएं और वैक्सीन लोगों को समय पर नहीं मिल पा रही है और ऐसे में सरकार इन बातों पर ध्यान देने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए घर को बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सेंट्रल विस्टा और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की कुछ खबरों की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13,000 करोड़ रुपयों से पीएम का नया घर बनवाने के बजाय सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा, इस तरह के खर्चों से पब्लिक को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं किसी और दिशा में है। सीपीएम के सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, यह विचित्र है, ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं है। हमारे भाई बहन ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। मोदी अपने अहंकार को पूरा करने के लिए लोगों का पैसा खर्च करेंगे, इस अपराध को रोकें। पूर्व बीजेपी सांसद और फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने लिखा, लोग कोविड से मर रहे हैं, लेकिन पीएम की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसमें हजारों करोड़ रुपयों की लागत है। क्या हमें इसके बजाय अस्पतालों का निर्माण नहीं करना चाहिए? पीएम के रूप में एक अहंकारी को चुनने की देश को कितनी अधिक कीमत चुकानी होगी? आपको बता दें कि विपक्षी दल लंबे समय से दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल संसद भवन की जगह नए संसद भवन के निर्माण के औचित्य पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते ट्वीट कर कहा था कि सेंट्रल विस्टा जरूरी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सेंट्रल विजन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है। इसके अलावा कई विपक्षी दल कोरोना संकट के वक्त सेंट्रल विस्टा का काम रोककर सभी संसाधनों को कोरोना संकट में लगाने की बात करते रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का नया आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा के रूप में जाने जाने वाला ये प्रोजेक्ट राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तकरीबन 3 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पहले इसे 2024 के आम चुनाव के पहले पूरा किया जाना था। हालांकि प्रोजेक्ट के तहत कुछ इमारतों का निर्माण कार्य अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास भी शामिल है। इसी समय सीमा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाली एसपीजी का मुख्यालय और नौकरशाहों के लिए स्पेशल कॉरिडोर भी पूरा करने का टारगेट रखा गया है। उपराष्ट्रपति भवन अगले साल मई तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 13,425 करोड़ रुपयों की है और इस योजना को पूरा करने में करीब 46,000 लोग दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।